वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस ब्यूटी चैनल। सो गाइज, आज का हमारा जो सेगमेंट है ये करंट अफेयर का है। जो एक सप्ते का पिछले जो एक सप्ताह है उसका जो करंट अफेयर है इम्पॉर्टेंट, उसके टोटल टॉप 5 क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे है। अगर आपको वीडियो ये एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगता है तो प्लीज़ आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना या 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना ताकि एग्ज़ाम तक ये कंटेंट आप रिमाइंड कर सको। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। सो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का जो राजधानी है वो है कोलकाता। ठीक, और जो कोलकाता है वह किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। प्लीज़ आप इसको माइंड रखना कि हुगली नदी के किनारे है। और जो कलकत्ता है वह कोलकाता नाम का पड़ा, तो 1 जनवरी 2000 को कलकत्ता को कोलकाता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शिलान्यास किया। उन्होंने वर्चुअल रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का भी उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम का प्रोटोटाइप विकसित किया है। सो राइट आंसर है घरेलू प्रवासी श्रमिक। देखिए, प्रवासी कौन होता है, जैसे मान लीजिए कोई राज्य ए है, स्टेट, और कोई राज्य बी है। ठीक है, जब ए से यहाँ के व्यक्ति बी में जाते हैं कमाने के लिए, अपने आर्थिक जीवन में सुधार करने के लिए, तो ये जो व्यक्ति ए से बी के पास जाते हैं इनको हम प्रवासी कहते हैं। तो उनके लिए एक नया पहल शुरू किया गया है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो भारतीय चुनाव आयोग है, ये संविधान में किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, जस्ट वेट, किस में बात किया गया है, तो आर्टिकल 324 आप याद रखना कि भारतीय चुनाव आयोग का यहाँ पे चर्चा है जिसका कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या है। भारत के चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। इसने राजनीतिक दलों को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। यदि इसे लागू किया जाता है तो प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिले की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, और मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए यह एक प्रमुख कदम होगा। क्लियर। सो आई होप कि ये बहुत एक अच्छा पहल है। ठीक है, सो प्लीज़ आप याद रखना, और नाम इसका है आरवीएम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। यह आप नाम याद रखना, नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट क्या है। सो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। ठीक है, अब बात करते हैं इस योजना के बारे में। तमिलनाडु सरकार 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं। इसे देश में पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना माना जा रहा है। इस परियोजना को 2022 से लेकर 27 यानी 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, और तहर की जो संख्या अनुमान लगाने के लिए समकालीन संरक्षणों सहित एक रणनीति का पालन किया जाएगा। तहर एक लुप्तप्राय प्रजाति है और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित है। सो प्लीज़ ये लाइन याद रखना तहर के लिए। ये लाइन सीधा सीधा आ जाता है कि अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 में इनको इंगित किया गया है। तो ये
भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत इनको संरक्षित किया गया है। ठीक है, इसका नाम याद है तहर, आप प्लीज़ याद रखना ये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय सशस्त्र बल ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडियन एयरफोर्स है इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1932। अब आते हैं इस क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस पे। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल की विस्तारित रेंज का पहला परीक्षण 12 मई को आयोजित किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के DRDO और रूस के मशीनो स्ट्रोनिया द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिज़ाइन व विकसित और निर्मित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके विकास में योगदान है ये 2 लोगों का है। पहला DRDO, ठीक है, और जो दूसरा है ये आप याद रखना, ठीक है, कि दूसरा जो है इसका नाम है मशीनो स्ट्रोनिया। ठीक है, मशीनो स्ट्रोनिया, ये कहाँ की है? ये रूस की है, रसिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सेना के किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे गए हैं? सो राइट आंसर है अहमदाबाद। क्या है? भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड घरों की पेशकश की है। इसका निर्माण मिकोब प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा विकसित किया गया है। भूतल और एक कॉन्फ़िगरेशंस वाली आवास इकाई न केवल सस्ती है बल्कि कम समय में बनाई जा सकती है। सो प्लीज़ ये जो निर्माण कंपनी है इसका नाम याद रखना, ठीक है, कि मिको प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर, ये प्लीज़ याद रखना। सो एवरीबॉडी, आई होप कि आपको ये जो 5 टॉप 5 क्वेश्चंस थे पिछले वीक का आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।